नमस्ते दोस्तों, आ जाइए योगा मैट पे। स्टार्ट करें गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। आइए नमस्ते करिए अपने भगवान को और स्टार्ट करते हैं योगा आज का सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासन से। अपने हाथों को, दोनों हाथों को जोड़िए और अपनी बॉडी को लेंथन करिए ऊपर तक। कम ऑन योर टोज। टोज पर आते हुए हम इस पोज को एटलीस्ट 10 to 20 काउंट्स तक करेंगे। वेरी इजी पोज, बिगनर्स के लिए इजी है। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस अपने टोज पे खड़े होकर अपनी बॉडी को स्ट्रेटन करना है एंड इसी पोज पर रहने की कोशिश करनी है जितनी देर तक आप रह सकते हैं। While doing this, you have to twist toward your left side and then toward your right side. Very good. Keep it doing. We'll do it again. Twist toward your left side. Twist toward your right side. Good. चलिए रिलैक्स करिए. Now come to the next pose. Here we'll hold our hands together and we'll bend toward your left side. Look, आप देखेंगे स्काई की तरफ. Try to remain in this pose for at least 10 counts. Repeat it again toward the opposite side. Stay there for at least 10 counts while looking up to the sky. Very good. Keep it doing. Come on, very good, very good. Relax. सेंटर पे आइए, इनहेल करिए, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड जाइए. Stay there for 10 counts. अगेन आप सेंटर पर आइए, सेंटर में इनहेल करिए, एक्सेल करते हुए ऑपोजिट साइड जाइए. बेंड करिए अपनी बॉडी को. स्टे देयर फॉर 10 काउंट्स एंड रिलैक्स. वेरी गुड. नेक्स्ट पोज है चेयर पोज. चेयर पोज में हम अपनी नीज को बेंड करेंगे और इस प्रकार बैठेंगे कि मानो जैसे हम चेयर पर बैठे हैं. मैंने दोनों तरफ से आपको दिखाया है ताकि आपको क्लैरिटी होगी हमें किस तरीके से चेयर पोज करना है. ये चेयर पोज हम थोड़े टाइम के लिए करेंगे, एटलीस्ट फॉर 20 काउंट्स, क्योंकि जितनी देर तक हम करेंगे तभी हमें प्रेशर फील होएगा हमारे थाइस पर, नीज पर. कम. वेरी गुड. ट्राई टू बी इन दिस पोज, ट्राई टू बी इन दिस मुद्रा. अगर आपसे नहीं होता है, डोंट पुश योर बॉडी, डोंट फोर्स योर बॉडी. जितना आपसे होता है आप उतना करिए. बीच में एक छोटी सी ब्रेक ली है मैंने क्योंकि बहुत गर्मी थी तो मैंने फ़ैन ऑन करा है. सॉरी फॉर द पोज. चलिए लेट्स डू इट अगेन. नाउ विल फोल्ड आवर हैंड. विल in this chair pose we'll try to twist toward the left side by keeping your elbows on your knees. come on कर सकते हैं. बिगनर पोज है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. नहीं होता है तो आप इसको अपने थोड़ा सा मॉडिफाई करिए. आपसे जितना बेंड होता है आप उतना करिए. सेंटर में आइए. अब वही एल्बोज़ को हम ऑपोजिट साइड करेंगे ट्विस्ट करते हुए. ट्राई टू रिमेन इन दिस पोज for again 10 to 20 counts. Stay humble, don't force your body. Stay in this pose. Very good, you can do it. अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पॉज कर लीजिए. जितनी देर तक होता है उतनी देर तक करिए. कम ऑन, रिलैक्स. शेक योर बॉडी, शेक योर हैंड्स, शेक योर लेग्स. वेरी गुड. अभी हम आज 10 मिनट के योगा सेशन में ही यू विल फील एनर्जाइज, फुल ऑफ एनर्जी. डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है, चलिए अब कम टू द ट्री पोज. अपने लेफ्ट फुट को बेंड करिए. कीप इट ऑन द इनर थाइज ऑन योर राइट लेग. हैंड्स को नमस्ते की पोजीशन में रखिए. बैलेंसिंग पोज है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं.
आपको ये इजी पोजेज इसीलिए करवा रही हूँ कि जिनको लगता है कि हमसे तो योगा हो ही नहीं सकती है, आवर बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर योगा, ये ऐसा नहीं है। योगा इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए है। चलिए, ट्राई टू डू दिस पोज विद द ऑपोजिट लेग and stay there again for 10 to 20 counts. It's a balanced pose. You have to keep smile on your face. Come on. योगा तो सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज़ ओनली फॉर द फ्लेक्सिबल बॉडीज़, और ऐसा नहीं है। एंड येस लेडीज़ आफ्टर 40s आपको यही है योगा जो आपको मसल्स की स्ट्रेंथन देगा। आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। चलिए, अब हम एक थोड़ा सा लिटिल बिट चैलेंजिंग करते हैं। अगर नहीं होता तो आप ट्री पोज में कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ ईगल पोज। फॉर दैट वी हैव टू come in the eagle position by folding our legs, and here I am doing little up and down so that I'll get more pressure on my thighs. Relax करते हुए we'll do the same with another leg. ट्विस्ट करना है अपने लेग को, एक लेग को स्ट्रेट रखते हुए दूसरी लेग को उसके ऊपर ट्विस्ट करना है। सिमिलरली विल डू विद आर्म्स एंड विल पल्स हेयर, पल्स अप डाउन। वेरी गुड। आप अगर आपसे पल्सेस नहीं होते हैं, जस्ट ट्राई टू बी रिमेन इन दिस योगा पोजीशन ओनली। आई ऐड पल्सेस व्हाइल डूइंग योगा पोजेज बिकॉज गिव्स मी मोर स्ट्रेंथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करते हुए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो भी योगा पोज करके आप थक जाओ तो पॉज करो और शेक योर हैंड, शेक योर आर्म्स एंड जस्ट रिलैक्स। डोंट पुश योर बॉडी कि नहीं आज ही मुझे सारी योगा कर लेनी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। विथ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू। एंड येस, आई विल कंटिन्यू पोस्टिंग दिस वीडियो so that I'll help you to encourage do more and more yoga and bring healthier life. चलिए, अब नेक्स्ट हम करेंगे अगेन दिस इज पल्सेस पोज, वीरभद्र 1। नॉर्मल आप खड़े भी हो सकते हैं, जस्ट फोल्डिंग योर फ्रंट लेग इन फ्रंट, बट मुझे पल्सेस अच्छा लगता है। एज आई टोल्ड यू, while doing this pulses it gives more strength. Repeat to the other legs. एक टांग को आगे लाएंगे, थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। पिछली बारी को आप देखिए, हम पिछली लेग को अपने टोज पे रखते हुए विल डू पल्सेस। कम डाउन 1 2, वेरी गुड। ट्राई टू डू 5 to 6 पल्सेस एंड यू विल फील, आपको फील होगा कि हाँ आपकी इंटरनल थाइज पे कितना प्रेशर जा रहा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर लव्ड वन, अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर्स, जो भी, मतलब शेयर टू ऑल योर लेडीज़ जो जिनकी भी आप केयर करते हो, जो चाहते हो कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें, उनके लिए आप प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए, अगेन वीरभद्र 2। ये थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए करा कि मैंने इसमें फ़्लो करा है। वीरभद्र 2 में आपको अपने लेग को फोल्ड करना है आगे, हैंड्स को ओपन करना है, दृष्टि आपकी फिंगर्स पे रहेंगी, हैंड पे रहेंगी। while bending your knees, I'll put my elbow on that knee and shift my weight on my elbow on my knees and open my other arms, and उसी को ही बैलेंस करने के लिए मैं ऑपोजिट तरफ को पीछे को बेंड करूँगी, क्योंकि जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे आपको साथ के साथ उसके ऑपोजिट बैकवर्ड बेंडिंग भी करना है। इसी को और ट्विस्ट देते हुए और स्ट्रेंथन करते हुए अपने हाथों को नीचे रखिए इन पैरेलल पोजीशन विद योर फुट, और दूसरा हैंड्स ओपन करना है, दृष्टि आपकी हाथों में रहेगी। डोंट पुश योर बॉडी, जस्ट लिसन टू योर बॉडी। नहीं होता है पॉज कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, जितना होता है उतना करिए। ये नहीं कि जोश में आके आज ही सारा कर लेना है और फिर कल बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी में करना है। विल डू this yoga session with yoga pose with another leg. चलिए, लेग को फोल्ड करिए नीज के ऊपर, हैंड्स को ओपन करिए, आर्म्स को अब एल्बो की तरफ लेकर आइए, एल्बो को ऊपर रखिए अपने नीज पर, दूसरे हैंड को दूसरी आर्म को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए ओपन करिए। यू विल फील द स्ट्रेच ऑन योर बैक, और उसी को बैलेंस करते हुए हम ऑपोजिट साइड भी बेंड करेंगे। योगा आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको हेल्दियर लाइफ देगा, और एक ही दिन में आपको योगा नहीं कर लेना है कि सब कुछ मैं एक ही दिन में कर लूँगी। आपको धीरे धीरे करना है। व्हाट मैटर्स इज़ कंटिन्यूटी।
कि आप रोज़ करते हैं। चलिए, आज के दिन में हमने बहुत सारे स्टैंडिंग पोज कर लिए हैं एंड दिस ऑल वर वेरी इजी पोज, यू कैन डू इट। अब मेरा फेवरेट पोज है मल्लासन, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब भी लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, आज तो कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप उठो, योगा मैट पर आओ और मल्लासन करो। बस इससे इससे बड़ा एक्सक्यूज़ तो कुछ नहीं हो सकता कि आप मल्लासन भी नहीं कर सकते हो। मैं आई डिड मल्लासन विद सम मॉडिफिकेशन। I always do asanas with some modification. It gives me satisfaction and that's also I want to share with you. चलिए, आज के लिए हमने बहुत कुछ करा है। अभी हम डीप इनहेल एक्सेल करेंगे वाइल डूइंग मल्लासन। सबसे अच्छा पोज है। आपको बस लेडीज़ एंड जेंट्स, आपको बस बैठना है मेरे माय डियर फ्रेंड्स, बैठ कर रिलैक्स करना है। कुछ नहीं होता है तो आप बस मल्लासन ही कर सकते हैं। लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई इज़ वेरी इजी। आप तो कब से सुनते आ रहे हैं कि बटरफ्लाई पोज, क्योंकि आज हमने लेग्स की ज़्यादा करी हैं तो बटरफ्लाई से वो बैलेंस हो जाएगा। दिस इज़ माई फेवरेट पोज इज़ बटरफ्लाई। अभी इसको और लिटिल बिट चैलेंज करने के लिए आप अपने टोज़ से अपना चिन टच करिए और अपने हैंड्स को फ्रंट लाते हुए योगा मैट पे टच करिए। होता तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। यू विल बी एबल टू डू इट विद प्रैक्टिस। चलिए, लेग्स को क्योंकि आज हमें थोड़ी और सपोर्ट करनी है, तो हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोज है जिसमें हमें अपने लेग्स को फोल्ड करना है एंड वी हैव टू होल्ड इट लाइक अ बेबी वी आर होल्डिंग। ये अपने अपने नीज़ को और अपने फुट को फोल्ड करके इस तरीके से पकड़िए कि आप एक बेबी को पकड़े हैं और उनको आप बेबी को स्पेसिफाई कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। जितनी भी आपको स्टिफनेस होएगी आपकी थाइज़ में और लेग्स में, वो सब चली जाएगी वाइल डूइंग दी ऑल दिस पोजेज। चलिए, अब आप बैठ जाइए सुखासन में जैसे आपको लगता है। हाथों की मुद्रा को फोल्ड करिए। ओम का उच्चारण करेंगे हम। ओम, ओम, ओम। हाथों को रब करिए। Bring all the positivity in your eyes. Again, rub it. Bring all the positivity to your bodies. प्रणाम करिए इस परमात्मा को जिन्होंने आज हमें एक ब्यूटीफुल डे दिया है कि हम योगा कर सकें। शो ग्रेटिट्यूड टू योर मैट एंड नमस्ते। धन्यवाद।